हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम सेवन थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ यूज कॉल बैक हुक इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ गाइस, तो आप में से बहुतों ने बहुत बार ये यूज़ कॉल बैक हुक सुना होगा बट आपको नहीं मालूम कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एंड इसका एक्चुअल में यूज़ केस क्या है, लाइक इसका मैं कहाँ यूज़ करूँगा एंड क्यों यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो सारे डाउट गाइस आज आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो गाइस सिंपल में एक चीज़ बता देता हूँ, यूज़ कॉल बैक इज सेम लाइक योर यूज़ मेमो हुक बट द डिफरेंस इज आपका जो यूज़ मेमो हुक है वो एक मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, वहीं आपका जो यूज़ कॉल बैक हुक है वो आपका एक मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। मैं आपको बता देता हूँ एंड दोनों का काम क्या है। बोथ यूज़ कॉल बैक एंड यूज़ मेमो आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड वो रिएक्ट एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करता होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। वी हैव वन बटन दैट इज ऐड टू डू। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा, बूम गाइस, मुझे एक नया एंट्री मैंने अपने एरे में या अपने टू डू में मैंने ऐड कर दिया कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। देन माई सेकेंड, आप देख सकते हो एटलीस्ट इससे आपको क्लियर होगा कि मैं न्यू डेटा जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 आया है, यहाँ पे वैल्यू 2 आया है। तो यहाँ पे अब हो ये रहा है कि द मोमेंट मैं ऐड टू डू बटन पे क्लिक करता हूँ मैं एरे के अंदर एक न्यू डेटा ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली एक न्यू कंपोनेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा बट अभी फिलहाल देख लीजिए कि यूज़ कॉल बैक क्यों यूज़ करना है, तो उसका मैं एक रीज़न बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 3 डेटा आ गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चाइल्ड रेंडर, चाइल्ड रेंडर, चाइल्ड रेंडर, मतलब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो कंपोनेंट है उसको वो कॉल कर रहा है। डेट्स वाई वो मतलब उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग में चाइल्ड रेंडर लिख दिया। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो कॉल हो रहा है। इस पर क्लिक करने पे जो एक कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट वो कॉल हो रहा है। ठीक है, वहीं अब ये जो काउंट वाला जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो काउंट की जो करंट वैल्यू 0 है, जब मैं क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस सी इसकी वैल्यू 1 हुई। लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस ये किया होगा कि मेरे टू डू के अंदर जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसका मेरा ये जो काउंट वाला जो कंपोनेंट है उससे कुछ नहीं लेना देना है। दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे देखो एक चाइल्ड रेंडर जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 है। द मोमेंट में वापस क्लिक करता हूँ सी गाइस वैल्यू अपडेट हो गई बट ये जो काउंट की वैल्यू को जब मैं अपडेट कर रहा हूँ वो मेरे ऐड टू डू, मेरा जो टू डू कंपोनेंट है उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको वो कॉल कर रहा है। अब आप मुझे बताओ भाई क्यों? मतलब अगर आप कुछ चीज़ देखना चाहते हो अपने घर के अंदर, ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि इससे आपके जो पड़ोसी उनको प्रॉब्लम हो, उनको डिस्टर्ब हो। अब अपने रूम पे ही वो देखना चाहोगे, चाहे वॉल्यूम कम हो ज़्यादा जैसा भी हो, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, राइट? तो सेम वही है, जब आप अपना काम कर रहे हो, जब आपको सिर्फ काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आप फालतू में जो टू डू के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट उसको क्यों कॉल कर रहे हो? आप क्यों कॉल कर रहे हो? तो ये एक प्रॉब्लम है, एक बग है। हालांकि एक तो छोटा सा एग्जांपल इसलिए इतना कुछ है नहीं, बट जो भी हो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को कॉल करो, किसी के दूसरे के कंपोनेंट को जाके वहाँ पे कॉल कर रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो गाइस यूज कॉल बैक के थ्रू ये जो प्रॉब्लम है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कोड, जिससे आपको पता चले एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये देखो मेरा ये कॉल बैक वाला एक बेसिकली पूरा एक कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो मेरे को न्यू डेटा मिलता है, मैं कह रहा था कि ये मेरा एक चाइल्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव वन चाइल्ड कंपोनेंट टू डूस करके, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंपोनेंट के अंदर है ना। तो मेरा ये जो कॉल बैक हो करके जो मेन कंपोनेंट है उसके लिए तो ये चाइल्ड ही हुआ, ठीक है। तो ये जो टू डूस है देखो, अरे ये जो मेरा काउंट है, काउंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर बटन पे तो वो इसको फालतू का कॉल कर दे रहा है, जबकि इसकी तो हमें कोई नीड ही नहीं है। मतलब इसको क्यों कॉल करना है? मैं चाहूँगा जब इस बटन पे क्लिक हो तो मेरा ये जो इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है वो चले और काउंट इंक्रीमेंट हो जाए 1 से। लेकिन वो मेरा ये जो टू डू फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है एंड टू डू को कॉल कर रहा है। इट मीन्स ये जो कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड रेंडर है ये मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर वो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सही नहीं है, परफॉर्मेंस इशू, ठीक है। एंड अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था डैट इज़ यूज मेमो हुक, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ आप नहीं, इवन मैं, सब कोई
जब भी फर्स्ट टाइम देखता है यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉल बैक में उनको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है कि कब मैं किसको यूज़ करूँ। सिंपल है, यूज़ मेमो आपको तब यूज़ करना है जब आपको किसी डेटा के वैल्यू के साथ खेलना हो, तब गाइस आपको यूज़ मेमो यूज़ करना है। एंड जब आपको लगता है कि अब मुझे सिर्फ वैल्यू नहीं, मुझे एक फंक्शन को रिटर्न करना है या चाइल्ड कंपोनेंट के साथ मुझे खेलना है, तब आपको यूज़ कॉल बैक यूज़ करना है। सो गाइस आप कह सकते हैं यूज़ मेमो इज़ द स्मॉलर वर्जन ऑफ योर यूज़ कॉल बैक हुक। तो एक डिफरेंस है बस, ठीक है। तो बड़ा मतलब देखो, एक चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे एक कंपोनेंट पास किया ना हमने, एंड मैं नहीं चाहता कि एवरी टाइम रेंडर हो। मैं चाहूँगा जब इसका ये जो टू डू वाली जो वैल्यू है, ये जो इसकी टू डू वाली वैल्यू जब चेंज हो तो ही ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो रेंडर हो। एक कंपोनेंट भी है, इसमें हमने फंक्शन भी पास किया, तो आपको आंख बंद करके यूज़ कॉल बैक इस तरीके से सोचना है। सिंपल यूज़ मेमो एक सिंपल वैल्यू, कोई भी एक्सपेंसिव वैल्यू हो जिसमें कंपोनेंट फंक्शन ना हो, वहाँ पे यूज़ मेमो। अगर कंपोनेंट आ गया ऊपर से फंक्शन भी आ गया तो गाइस यूज़ कॉल बैक। सिंपल, दोनों का काम एक ही है, सिंटेक्स भी सेम है, ठीक है। बस एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एंड वो भी कोई नॉर्मल नहीं, मेमोइज्ड वैल्यू, मेमोइज्ड फंक्शन, इस तरीके से बोलना है आपको, ठीक है। एंड दैट इज़ नथिंग बट अ कैच ए वैल्यू। कैच वैल्यू मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड है, वापस कंप्यूट नहीं होगा, वहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिव है जिसके अंदर एक काउंट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल, एंड देन बटन इंक्रीमेंट एक फंक्शन कॉल हो रहा है। सो काउंट यूज स्टेट में करंट वैल्यू 0 है, इंक्रीमेंट में सेट काउंट, काउंट +1, बेसिक बच्चों वाला था। बट अब ये जो टू डू है, आपके मन में आ रहा होगा यार ये कैसे हुआ होगा कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक डेटा ऐड हो रहा है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ देखो, जब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जब मैंने क्रिएट किया एंड देन मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड उसमें मैंने 2 प्रॉप्स पास करी है, टू डूज एंड एड टू डू। तो सबसे पहले तो माई टू डूज जो आपको दिख रहा है, एंड देन उसके बाद ये जो टू डूज है वो क्या है, मेरा एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है एड टू डू, उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि मेरा ये जो सेट टू डूस है, देखो एक ऑब्वियसली हमें प्रीवियस डेटा तो मेंटेन रखना ही है, प्रीवियस डेटा कुछ ना कुछ रहा होगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, इट मीन्स एन एरे, ट्रिपल डॉट, मेरा जो भी प्रीवियस वैल्यू रहा होगा, प्रीवियस वैल्यू मतलब ये न्यू एंट्री 1, न्यू एंट्री 2, अब फिलहाल मेरा ये न्यू एंट्री 0 से लेके ये पूरे मेरे प्रीवियस वैल्यू है। जब मैं वापस क्लिक करूँगा तो ये जो मुझे एक न्यू एंट्री मिली वो ये है। सिंपल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे एक न्यू एंट्री यहाँ पे मिल गई है, दिस इज़ इट। तो इतना होने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो वो जो टू डूज था वो एक मेरा एरे है, तो एरे को मैं मैप चला दिया टू डू, एंड देन इंडेक्स वैल्यू हमें मिलता ही है, ये तो मेरा करंट वैल्यू, एंड ये बेसिकली उस एरे का इंडेक्स है। रिटर्न एक पैराग्राफ, तो बेसिकली ये एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने की पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी, एंड दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप डायरेक्टली इंडेक्स को एज ए की पास करो, बट फिलहाल के लिए मैंने कर दिया। एंड देन ये जो आप दिख रहा है, ये बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर टू डू मतलब वो जो न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री मतलब ये वाली न्यू एंट्री, ठीक है, वो मिली। एंड साथ में जो 1 2 3 मिल रहा है, बिकॉज मैंने उसमें ये जो इंडेक्स है उसको भी पास कर दी। एंड ये एडिशन का काम नहीं कर रहा है, ये कॉन्केटिनेट कर रहा है यहाँ पे, डेट्स वाई आपको न्यू एंट्री 1, न्यू एंट्री 2 इस तरीके से मिल रहा है। सिंपल, इतना ही लॉजिक है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी क्या बताना हो तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ। इस पर हो तो चाइल्ड रेंडर, क्योंकि कॉल बैक पे इस पर क्लिक करने पे ये जो चाइल्ड है उसको कॉल कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये चाइल्ड को क्यों कॉल कर रहा है? जब मैं इस काउंट को कॉल कर रहा हूँ, इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये टू डू जो मेरा कंपोनेंट है उसके अंदर जाके इसको क्यों कॉल कर रहा है, इस कंपोनेंट को क्यों कॉल कर रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बस इतना चाहूँगा जब मेरा टू डू का डेटा अपडेट हो तो ही मेरा ये फंक्शन कॉल हो, वरना ना हो। दैट्स इट, इतना ही तो चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने पे मैं ना टू डू के साथ मैं मतलब किसी को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ काउंट को चेंज कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़, क्यों ये डेटा मुझे दिखता है जब मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ, उसका सिंपल रीज़न यही है कि आप बटन पे जब क्लिक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, इंक्रीमेंट। उस फंक्शन के अंदर आप यूज स्टेट का जो अपडेटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, मतलब उसको अपडेट करो। एंड अगर ये अपडेट हो गया तो ये आपका जो काउंट का जो स्टेट वेरिएबल है उसको अपडेट कर रहा है। एंड जब भी यूज स्टेट हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं, वो हमारे कंपोनेंट को वापस से री रेंडर कर देता है, एक और बार रेंडर करता है। एंड जब आपका एक कंपोनेंट हुआ रेंडर, तो हमने होस्टिंग पढ़ी है, जो भी हो आपको मालूम है कि हमारा जो उस फंक्शन के अंदर या कंपोनेंट के अंदर जो फंक्शन रहता है वो वापस से
मतलब वो रन हो ही जाता है वो ऑटोमेटिक। तो डेट्स वाई ये जो ऐड टू डू है, ये जो फंक्शन है वो अपने आप ही कॉल हो गया, क्योंकि हमने इस फंक्शन इस कंपोनेंट को कॉल कर दिया था। तो मुझे उसको रोकना है, डेट्स वाई वो मुझे वहाँ पे मिल रहा था। आई होप वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यूज़ मेमो, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉल बैक हुक, यूज़ लेआउट इफेक्ट, सभी सेम, सॉरी यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक हुक, सभी सेम है, ठीक है। इट जस्ट डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, यूज़ मेमो रिटर्न्स मेमोइज्ड वैल्यू, यूज़ कॉल बैक रिटर्न्स मेमोइज्ड फंक्शन। तो देखो कैसे, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है यूज़ कॉल बैक, ठीक है। हुक लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको इस तरीके से एक पैरेंथेसिस, अगेन एक पैरेंथेसिस, इट मीन्स कि मैं कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन की, कॉमा एंड देन एरे डिपेंडेंसी। उस एरे डिपेंडेंसी में ऑब्वियसली मुझे ये चाहिए, जब मेरा ये जो टू डूज की वैल्यू चेंज हो तो ही मेरा ये फंक्शन चलना चाहिए। तो इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा कॉल बैक के अंदर। एंड ये जो पर्टिकुलर मेरा जो डेटा है, ये एक फंक्शन कंप्लीट रिटर्न कर रहा है, उसको मैं ऐड टू डू के अंदर ऐड कर दूंगा। सो नाउ माई ऐड टू डू विल बी इक्वल टू यूज कॉल बैक। एंड जब ये जो टू डूज की जो वैल्यू अपडेट हुई तो ही जाके इसके अंदर ये मेथड को कॉल होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज बस इतना ही आपको करना था। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ, देखो 1 2 टोटल 2 है। बट अब मैं जितना भी इसको क्लिक करूँ, बूम गाइस सी, अब देखो यहाँ पे वो मेरे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जाके ये कंसोल डॉट लॉग नहीं करवा रहा, क्योंकि बटन क्लिक करने पे मेरा स्टेट वेरिएबल अपडेट हो रहा है एंड वो इस कंपोनेंट को रेंडर कर भी रहा है। बट जब वो इस पर्टिकुलर फंक्शन पे आया इसको अपडेट करने के लिए, उसने देखा ओ माय गॉड टू डूस है यहाँ पे, तो एंड ऑब्वियसली टू डूस को तो हमने अपडेट किया ही नहीं है, तो वो उसने इसको कर दिया इग्नोर। एंड मेरा ये बहुत फास्ट अब ये चल रहा है, बस सिंपल इस तरीके से। एंड हाँ, एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अब आप अपने इस फंक्शन पे एट टू डू के पास में गाइस कोई आर्गूमेंट ये सब भी पास कर सकते हो। यूज़ मेमो में हम ये सब नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आप, एंड हाँ, आप में से बहुतों ने शायद यहाँ पे मेमो ध्यान दिया होगा, ये यूज़ मेमो हुक नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना, ये आपका एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं कंपोनेंट पास कर सकता हूँ ताकि री रेंडर ना हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड आपको लग रहा होगा क्यों मैं यहाँ पे अगर यूज़ मेमो यूज़ कर देता तो क्या होता, यूज़ मेमो हुआ कि जी हाँ ऊपर गया, तो अब आप देखोगे गाइस वो इन्फिनिट बता रहा है कि मैनी री रेंडर्स, तो नहीं हो रहा क्योंकि हम यूज़ मेमो में सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। बट ये तो कंप्लीट आपका एक पूरा एक चाइल्ड कंपोनेंट ही है, आप फंक्शन ही कह लो आप इसको, पूरा एक कंप्लीट, उसकी वैल्यू हम रिटर्न नहीं करा सकते एंड इस तरीके से इसमें स्टोर नहीं कर सकते। डेट्स वाई ISA जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कंपोनेंट की बात आ गई, जहाँ पे फंक्शन का बात आ गया, वहाँ पे गो विथ यूज कॉल बैक। एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है, एक सिंगल वैल्यू, गो विथ यूज मेमो। दोनों सेम है, इट जस्ट बच्चा वाला काम गो विथ यूज मेमो, थोड़ा बड़ा वाला गो विथ यूज कॉल बैक, मतलब एक सिंपल ट्रिक है याद रखने का, बाकी कुछ नहीं। सो आई होप गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ये देखो अब चाहे जितना भी मैं करूँ गाइस कुछ अपडेट नहीं हो रहा एंड यहाँ पे परफेक्टली मेरा ये काम चल रहा है। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी हुक्स थे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगे तो एक बार रिएक्ट एप्लीकेशन, ये रिएक्ट वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ऑसम है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। एंड एक ऑसम न्यूज़ ये भी बताना चाहूँगा, बहुत जल्द मैं रिएक्ट एप्लीकेशन की मदद से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लेके आने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप उसको मिस करो एंड मैं चाहूँगा कि गाइस अब हम जल्द से जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। बस आपको सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो या उसको मैं कमेंट में आपको रिप्लाई देके आपको एक्सप्लेन करा सकूँ। ज्वाइन बटन भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन इतना याद रखना गाइस 5 लाख जल्द से जल्द करना है ताकि हम सीरीज स्टार्ट कर सके, ठीक है। सो दिस इज यू गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ कल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।